हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के टर्म 2 के लिए है जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 11 का। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स, वह बाह्य बल जो किसी वस्तु पर आरोपित करने पर उसकी आकृति आकार दोनों या दोनों में परिवर्तन कर देता है, विरूपक बल कहलाता है। यानी कि ये क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, बाह्य बल है जो किसी वस्तु पर अगर आरोपित कर दिया जाए तो उसकी आकृति को बदल सकता है। आकृति मतलब अगर मान लीजिए कि कोई मिट्टी का अगर कोई गोला हो, गीली मिट्टी का, उस पर अगर हम कोई एक फाइट अगर लगा देते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है। आकार में बदलने का क्या मतलब हो गया कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बदल सकती है, अर्थात दोनों भी बदल सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहलाता है विरूपक बल। प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता पदार्थ का एक गुण है, ठीक है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य विरूपक बल, अभी हम बाह्य विरूपक बल लगाए थे, अगर वो हटा ले, हटाने पर पदार्थ अपनी पूरा पहले वाली अवस्था में आ जाए तो वो कहलाता है, पदार्थ का वह गुण कहलाता है प्रत्यास्थता। यानी कि जैसे कि एक रबड़ है, रबड़ को अगर हम ऐसे खींचें तो उस पर हम बाह्य विरूपक बल लगाए, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं तो रबड़ अपनी जगह पर आ जाता है। तो इसका मतलब कि रबड़ में कौन सा गुण है? प्रत्यास्थता, यानी इलास्टिसिटी है। कोई भी पदार्थ है, अगर पदार्थ पर हम बाह्य बल लगाए हैं और बाह्य बल जैसे हटाए और पदार्थ पहले वाली अवस्था में आ जाता है तो वो कहलाता है, उस पदार्थ का गुण कहलाता है प्रत्यास्थता। अब प्रत्यानयन बल क्या है? तो यह बल ऐसा है जो हमेशा माध्य स्थिति की ओर रखता है। माध्य स्थिति मतलब पहले वाली अवस्था की ओर लगता है। जैसे कि देखिए यह हाथ है, इस स्प्रिंग को ये इधर खींच रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग भी अपनी तरफ एक बल लगाता है। तो जो हम लोग लगा रहे हैं, याद रखना है, ये बाह्य बल है जो हम लोगों के द्वारा आरोपित हो रहे हैं, ये है बाह्य बल, और जो स्प्रिंग लगा रहा है वो प्रत्यानयन बल है। तो इधर जो लग रहा है ये है बाह्य बल, और स्प्रिंग जो अपनी तरफ लगा रहा है ये है प्रत्यानयन बल। तो ये हमेशा जिस तरफ है, जैसे कि पहले स्प्रिंग विरामावस्था में जैसा था उस तरफ बल लग रहा है, तो इसलिए वो अपनी अवस्था को ग्रहण करने के लिए बल लगा रहा है, इसलिए ऐसा बल कहलाएगा प्रत्यानयन बल। इस डिफिनेशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पदार्थ के द्वारा लगाया गया वह बल जिससे कि पदार्थ अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाता है, वह बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। इसको रीस्टोरिंग फोर्स नाम से भी पता चल रहा है। रीस्टोर मतलब पहले वाला स्थिति में आ जाना। अंतराण्विक बल, हम लोग जानते हैं कि पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं वो अणु से, कण से बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। तो उन अणुओं के बीच क्या होता है, एक अणु अपने निकट वाले अणु के पास एक बल लगाता है। कोई भी परमाणु है, माने कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का एक अणु जो है अपने निकट वाले अणु पर एक बल आरोपित करता है, उस बल को ही हम लोग कहते हैं अंतराण्विक बल। ठीक है।